दोस्तों, एक पत्थर जिस पर हर रोज करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं। कोई आंख मूंद के इसे भगवान मानता है तो कोई कहता है ये तो बस एक पत्थर है। पर सोच के देखो, अगर ये सिर्फ एक पत्थर है तो फिर इसके सामने खड़े होकर दिल क्यों हल्का हो जाता है, मन क्यों शांत हो जाता है, आंखें क्यों नम हो जाती है। क्या सच में शिवलिंग में कोई ताकत है या फिर ये सब दिमाग का खेल है? दोस्तों, शिवलिंग ये नाम सुनते ही मन में जो छवि बनती है वो क्या है? एक काला चिकना बेलनाकार पत्थर जिसके ऊपर जल गिरता है, बेलपत्र रखे जाते हैं और हर सोमवार को लंबी लाइन लगती है। पर ये शिवलिंग आखिर है क्या? शिव पुराण में एक कथा मिलती है, जब ब्रह्मा और विष्णु ये तय करने लगे कि कौन बड़ा है, तब एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ और वो शिव का रूप था। ना सिर ना पैर, वो अहंकार को तोड़ने वाला शिवलिंग था। यानी शिवलिंग सिर्फ भगवान का रूप नहीं, वो अनंत निराकार और ज्ञान का प्रतीक है। और आज शिवलिंग की पूजा सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं, आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ने का एक तरीका है। जब आप उसके सामने झुकते हैं, बैठते हैं, तो आप किसी मूर्ति के सामने नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सामने बैठते हैं। और शिवलिंग की पूजा करने का ऐतिहासिक प्रमाण हड़प्पा सभ्यता यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिली शिवलिंग, जिसे प्रोटो शिवलिंग कहा जाता है, जो हूबहू आज के शिवलिंग की तरह थी। वैदिक काल के ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन मिलता है, जो बाद में शिव कहलाए। और पुराणों में शिव पुराण और लिंग पुराण में कई बार शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है। एक कथा में रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी, तब शिव ने उसे धरती पर दबाया और रावण ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग अब एक प्रतीक से पूजा के केंद्र बन गया। तो साफ है कि शिवलिंग की पूजा कोई नई परंपरा नहीं, बल्कि ये भारत की सबसे पुरानी और लगातार चलती आ रही धार्मिक प्रक्रिया है, जो 3000 साल पहले से लेकर आज तक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब जरा सोचिए, सुबह सुबह आप उठते हैं, मन थोड़ा बोझिल है, दिमाग में काम का टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, दुनिया की भाग दौड़, लेकिन आप नल से एक लोटा पानी भरते हैं, मंदिर में जाते हैं और सीधे शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं। फिर क्या होता है? आप ठहरते हैं, आपका मन जो हर वक्त दौड़ता रहता है एक पल को शांत हो जाता है। आप जल चढ़ाते हैं और कहते हैं ओम नमः शिवाय। अब बात यहाँ आस्था की नहीं, दिमाग की है, साइकोलॉजी की है। ब्रेन को मिलता है फोकस, माइंड को मिलता है एंकर। मानव दिमाग को एक एंकर यानी टिकने की जगह चाहिए होती है, और शिवलिंग वही टिकाव है। जब आप हर दिन उसके सामने खड़े होते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सेफ जोन मान लेता है। जिस तरह एक बच्चा माँ की गोद में शांत हो जाता है, वैसे ही आपका मन उस शिवलिंग के सामने बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और जब आप ओम नमः शिवाय जप करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो साउंड वाइब्रेशन होती है। और मनोविज्ञान कहता है कि हर ध्वनि का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। ओम का उच्चारण करने से दिमाग की वेव्स अल्फा स्टेट में चली जाती है, यानी आप एक गहरी शांति और रिलैक्सन में चले जाते हैं। और यही स्टेट होती है जिसमें तनाव और चिंता खत्म होती है। विज्ञान कहता है कि शिवलिंग की गोल और बेलनाकार बनावट एनर्जी एम्पलीफायर की तरह काम करती है। इसे टोरॉइडल एनर्जी फील्ड कहते हैं, जो एनर्जी को आकर्षित कर केंद्रित करती है। कई शिवलिंग जो खास किस्म के पत्थरों से, जैसे स्फटिक, काले ग्रेनाइट, क्वार्ज या चुंबकीय पत्थरों से बनाए जाते हैं, जो EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शोध हुआ, जब 10 लोगों को एकांत में बैठाकर शिवलिंग के पास ध्यान कराया गया। 10 मिनट के अंदर उसके स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल में कमी देखी गई। शिव मंदिर का निर्माण इस तरह होता है कि मंत्रों की ध्वनि शिवलिंग पर केंद्रित होती है और फिर वो ध्वनि आपको रिवर्बरेट होकर रिटर्न करती है। अब एक गहरा सवाल, शिवलिंग के नीचे जो योनि का भाग होता है उसका क्या महत्व है? ये दरअसल क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का संतुलन है। शिवलिंग का ऊपरी भाग पुरुष ऊर्जा है और नीचे का आधार स्त्री ऊर्जा, दोनों मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यही बैलेंस ही मानसिक शक्ति की कुंजी है। शिवलिंग जो धार्मिक रूप से ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये आपके मन को केंद्रित करता है और वैज्ञानिक रूप से ये ऊर्जा का केंद्र है। तो अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सिर्फ हाथ नहीं, मन भी जोड़े, क्योंकि शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, सिर्फ एक शांत मन चाहिए। हर हर महादेव।